तो बच्चों, स्वागत है आज आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए इस चैनल पे बड़े ही मजेदार क्वेश्चन को लाया गया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, परागण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है परागण? तो परागण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो क्या होता है पॉलिनेशन? तो जो पॉलिनेशन होता है, जो आपके नर भाग होते हैं, नर भाग में से जो आपके जो नर भाग होता है उनमें आपके जो परागकण का निर्माण होता है, वे परागकण किसी माध्यम के द्वारा जब मादा के वर्तिकाग्र के पास आके चिपक जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण। तो परागण क्या होता है कि जब परागकण, परागकण मतलब नर भाग, जब परागकण किसी माध्यम, अब माध्यम आपके चाहे वो जल हो सकते हैं, चाहे वो आपका वायु हो सकता है, चाहे आपके कीट हो सकते हैं। तो माध्यम चाहे जल, वायु, कीट इत्यादि माध्यम से मादा के वर्तिकाग्र के पास जाकर चिपक जाता है। यह क्रिया परागण कहलाता है। अब जो परागण होते हैं ये आपके जनन का प्रथम चरण होता है। इसी जगह से क्या करेंगे, नर और मादा मिलेंगे, फिर आपका निषेचन की क्रिया आगे होगी। तो जो आपके परागण होते हैं वो आपके जनन का प्रथम चरण होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परागण जनन का प्रथम चरण होता है। तो जो आपके परागण होते हैं वो जनन के प्रथम चरण होते हैं। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका बीजांड उपस्थित होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेगा कि जो भी आपके परागकण, ये आपका परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर जो आपके परागकण हैं इसको कहते हैं परागकण, इसको बोलते हैं परागकोश। अब इस परागकोश की जब दीवार टूटेगी, तो जब दीवार टूटती है तो ये जो दाने जैसी संरचना होती है, जो परागकण होते हैं वो धरती पे रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस मादा के भाग के पास, इनके वर्तिकाग्र के पास आकर के चिपक जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वे माध्यम आपके कीट, जल और वायु हो सकते हैं। तो कि परागकण किसे कहते हैं कि जब ये परागकण किसी माध्यम के द्वारा इस मादा के वर्तिकाग्र के पास आके, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र के पास आकर के चिपकती है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागकण। ये आपका वर्तिका है और ये आपका अंडाशय है। तो अब जो परागकण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। परागण के प्रकार, जो परागण होते हैं वे आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर परागण और एक होता है स्वपरागण।
स्वपरागण होता है वे आपके दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिएटनोगैमी। तो जो आपके स्वपरागण, स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे, तो जो स्वपरागण होता है, इस स्वपरागण में जब एक पुष्प के जो आपके नर भाग होते हैं वो क्या करता है, एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के आपके मादा भाग के वर्तिकाग्र पे आकर के चिपकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो यहाँ पे स्वपरागण, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पहले इसका हम आपको डायग्राम बताएंगे। ये क्या है, परागकण। ठीक, कि स्वपरागण में जब परागकण एक ही पौधे, ये क्या है, पौधा है, कि एक ही पौधे के पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी समझ में आया कि जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण जब किसी माध्यम के द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जाकर के चिपकते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। अब जिएटनोगैमी क्या होता है कि जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जाकर के चिपकते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिएटनोगैमी। तो ये आपका, थोड़ा इसको हम सीधे बना देते हैं पुष्प को। कि जब एक ही पुष्प के परागकण जब पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र के पास पहुंचते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जिएटनोगैमी। जिएटनोगैमी ये क्या है, स्वपरागण। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के आपके वर्तिकाग्र के पास चिपकते हैं या उसी पुष्प के कोई और पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जाकर के उसका परागकण चिपकता है तो उस कंडीशन को हम ऑटोगैमी और आपके जिएटनोगैमी कहते हैं। अब आइए अगला है आपका, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है परपरागण। परपरागण में आपके एक समजात पौधे रहेंगे, मतलब समान जाति के पौधे रहेंगे, तो उसमें क्या करेगा, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जाकर के चिपकते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, परपरागण। तो हम चित्र बनाते हैं। समान जाति के पौधे, अब एक इधर हम बनाएंगे ऐसे ही, क्योंकि समान जाति के पौधे होना चाहिए। तो ये आपका क्या है कि जब दूसरे पुष्प के परागकण जब दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे समजात पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र के पास आकर के चिपकते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
पर परागण। पर परागण में हमेशा दो पौधा रहेगा और दोनों पेड़ या दोनों पौधे समान जाति के होने चाहिए। तो पर परागण की जब समान जाति के पौधे में जब आपके एक पौधे से जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प से जो आपके परागकण रहेंगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास आकर के चिपकेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पर परागण। पर ये है परागकण, जब चिपकेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण ये आपके परागण के प्रकार हैं। स्वपरागण में क्या होगा कि एक ही जब स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं, कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी दूसरे जब निकलेगा आपका परागकण, तो उसके मादा भाग जो होती है उसके वर्तिकाग्र वाले भाग पे चिपक जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। और पर परागण में क्या रहेगा? समान जाति के पौधे रहेंगे, तो क्या करेगा, जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के पौधे के जो मादा भाग होती है उसके वर्टिकाल पे जाकर चिपकता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पर परागण। तो आपको परागकण और परागण के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।